243 सीटों के इस खेल में कौन होगा दलितों का बड़ा नेता, चिराग पासवान या जीतनराम मांझी? क्या चिराग पासवान इतने कमजोर हो गए कि उनको सबक दे रहे हैं संतोष मांझी, या मोदी और शाह का बड़ा खेल? बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, एनडीए में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा आखिर कौन बनेगा? वैसे तो बिहार की राजनीति में दलित नेतृत्व हमेशा से सबसे अहम रहा है। जहां रामविलास पासवान के बाद सबको लगा कि उनकी विरासत को चिराग पासवान ही संभालेंगे, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। जीतनराम मांझी और उनका परिवार खुद को दलित राजनीति का नया मार्गदर्शक साबित करने में जुटा है, क्योंकि अब जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी भी चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं और उन्हें गठबंधन धर्म निभाना सिखा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये सीट बंटवारे का खेल दलित राजनीति की बिहार में दिशा और दशा दोनों बदल देगा? वैसे तो जीतनराम मांझी का परिवार नए आत्मविश्वास के साथ अपने आप को बिहार में दलितों का नेता बता रहा है। वहीं जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने हाल ही में कहा कि हम 5 साल तक जनता की सेवा करते हैं, हम बरसाती मेढक नहीं हैं जो चुनाव आते ही बिहार निकल जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये तंज सीधा सीधा चिराग पासवान पे था, और ये वही पल है जब ये साफ होता है कि जीतनराम मांझी कैंप अब खुद को सिर्फ सहयोगी दल नहीं बल्कि दलित राजनीति के गाइड के तौर पे अपने आप को पेश कर रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक नया सवाल उठ रहा है, क्या बिहार में दलित राजनीति का समीकरण बदल गया? क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह के आक्रामक दिख रहे थे, वो नीतीश कुमार पे लगातार हमलावर थे और सरकार को निकम्मी तक कह चुके थे। तो वहीं भाजपा की रणनीति रही कि भाजपा हमेशा से दलित वोट को बांटने के बजाय संतुलित रखने की कोशिश करती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चाणक्य अमित शाह एक से ज्यादा चेहरे प्रमोट कर रहे हैं। जीतनराम मांझी की पोजीशन ये बताती है कि वो खुद को जिम्मेदार और परिपक्व नेता दिखा रहे हैं, जो एनडीए को स्थिरता दे सकता है। क्योंकि संतोष मांझी का दूसरा बयान तो यही बयां कर रहा है, जब हम एनडीए में हैं और सरकार में हैं तब हमारी जवाबदेही बनती है कि मीडिया में बयान देना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। यानी कहीं न कहीं संतोष मांझी चिराग पासवान को अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन धर्म सिखा रहे हैं। लेकिन बिहार में 243 सीटें हैं, जदयू और भाजपा मिलकर 200 सीटों से ऊपर का दावा कर रही है। ऐसे में बाकी 43 सीटों में ही चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को हिस्सा लेना है। लेकिन इसी बीच जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का एक बयान और आता है कि सबको सम्मानजनक सीट मिलेगी, मगर ये तभी होगा जब समझौता करेंगे। यानी जीतनराम मांझी खुद को वह नेता दिखा रहे हैं जो समझौते की राजनीति करना जानते हैं, जबकि चिराग पासवान की छवि तेवर दिखाने वाले नेता की बनती जा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो जीतनराम मांझी और चिराग पासवान दोनों दलित राजनीति कर रहे हैं, और इन वोट की जंग में चिराग पासवान आक्रामक और भावनात्मक अपील पे चल रहे हैं, तो वहीं जीतनराम मांझी खुद को स्थिर और व्यवहारिक नेता साबित कर रहे हैं। और मांझी कैंप का यही नया नैरेटिव है जो उनके पुत्र संतोष मांझी बयान दे रहे हैं। क्योंकि संतोष मांझी ने साफ कहा कि हम दलित राजनीति को स्थिरता देंगे, जबकि चिराग पासवान अभी सीख रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि चिराग पासवान सीख रहे हैं कि जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष मांझी सीख रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।